आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सेशन 2011-12 के क्लास 9th के एडमिशन टेस्ट पेपर। ये एडमिशन टेस्ट पेपर 9th का AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है। सेक्शन ए में हमारा आ गया मैथमेटिक्स। ये है मैथ का पहला प्रश्न। 3 पे घात x माइनस वाई बराबर 27 है और 3 पे घात x प्लस वाई बराबर 243। तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू बताना है। तो ये हम x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? x माइनस वाई ये है 3 पे घात, ये बराबर 27 की, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे घात 3, यानी 3 को 3 बार गुणा कर दें, 3 त्रिका 9 होती है, 27 होता है। तो फिर बेस हमारा 3 यहाँ भी है, बेस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। दूसरा दिया गया है 3 पे घात x प्लस वाई, ये बराबर है 243 के। अब 243 को भी 3 पे घात के रूप में दिखाएं तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 या 27 या 81, और फिर 81 में 3 गुणा कर दें, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 3 पे घात x प्लस वाई बराबर 3 पे घात 5। तो फिर यहाँ से कंपेयर कर दें तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा और x माइनस वाई बराबर है 3। तो इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो माइनस का y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 8। तो x बराबर आ जाएगा 8/2 का मतलब है 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो देखें इसमें बी ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। दूसरे प्रश्न में A/B दिया गया है 3/4 है, B/C दिया गया है 5/6 है। तो A/C की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से लिख दें A/B दिया गया है 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/4। इसी तरीके से B/C ये दिया गया है, ये है 5/6, तो इसको हम लिख सकते हैं B/C इक्वल टू 5/6। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट मानना है, ये सेकंड मानना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इधर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A/B इंटू B/C इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/6। यहाँ से BC भी कट जाएगा। A/C 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा A/C बराबर 5/8। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये है A नहीं, B नहीं, C भी नहीं है, D का ऑप्शन देखते हैं 5/8 D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन ही हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, यानी 15 साल में कोई जो धन है वो डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। देन नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्स टू मेक इट 8 टाइम्स, यानी कितने समय में, यानी कितने सालों में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी 15 साल में अगर डबल होता है तो 8 टाइम्स कितने समय में होगा। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। A बराबर ये होता है P 1 प्लस R/100 टू द पावर n। A हमारा मिश्रधन है, P मूलधन है, R हमारा जो रेट है और n टाइम है। तो ये हो जाता है 2 गुना, यानी मूलधन का मूलधन अगर हमारे Px है तो ये हो जाता है 2x। कितने समय में? R हमें पता नहीं है, n जो है समय होता है, तो ये 15 साल में हो जाता है। तो x से x कट जाता है, ये 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर 15। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि यही जो a है वो 8 टाइम होगा कितनी समय में, तो 8x होगा x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ से n की वैल्यू निकालना है। तो x से x यहाँ भी कट जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे घात 3, ये बराबर आ गया 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ दो समीकरण अगर इसे मान लें तो ये 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। 2 बराबर कितना है 1 प्लस 100 टू द पावर 15। तो 2 की जगह ये वैल्यू लगा देते हैं हम। तो 2 की जगह अगर ये वैल्यू लगाते हैं तो 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर ये है 15 और उस पर है हमारी 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। 15 3 45 हो गया है, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 45 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। बेस हमारा सेम है तो फिर हमारी n की वैल्यू भी बराबर होगी, तो n बराबर आ जाएगा 45 साल। तो यही हमारा आंसर है 45। ए में 33 ये गलत और सी में है 45 ईयर्स, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। चौथा प्रश्न है द डिस्टेंस ऑफ ए कार्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक कार्ड की डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर लंबी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल के सेंटर से, ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर डायमीटर के 16 सेंटीमीटर लंबी कार्ड से दूरी कितनी होगी, सेंटर से दूरी, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं, ये हमारा कोई सर्किल है, इस सर्किल पर एक कार्ड है जो है ये 16 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी सेंटर से दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। सेंटर से इस पर लंब डालते हैं तो ये इसको आधा आधा बांट देता है, तो ये 16 है, तो 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। तो ये लंब बनाएगा, जो सेंटर से दूरी होगी वो लंब होगी, तो ये होगा हमारा क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज। तो ये हमारी कर्ण हो गई है, ये 8 आधार है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब आ जाएगी रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 100 माइनस 8 8 64, ये हो गया हमारा 36 और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होगा, क्योंकि ये दूरी है तो माइनस नहीं हो सकती। तो ये 6 सेंटीमीटर दूरी आ गई है सेंटर से इस कार्ड की। तो ए भी सही नहीं, बी भी सही नहीं और सी भी सही नहीं, डी देखते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। पांचवा प्रश्न है द हाइट ऑफ सिलेंडर विद रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ये है, रेडियस ये है, तो हाइट उसकी सिलेंडर की कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो हमारा सरफेस एरिया दिया गया है, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सरफेस एरिया का ही लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ये बराबर होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से हम सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दिया गया है 968 इज इक्वल टू 2 पाई है 22/7, आर है 7 और एच हमें निकालनी है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 चाकू 8, तो 8 16 और 2 चाकू 8, 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, फिर 4 बचेगा, 22 दूनी 44। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी सिलेंडर की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन में ये है 22 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। छठे प्रश्न में एक समीकरण दिया गया है, समीकरण से x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस समीकरण में दिया गया है 1 माइनस एक्स माइनस 2 ये कोष्टक में अपॉन 3, x माइनस एक्स माइनस 1 ये कोष्टक में अपॉन 2 है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, कोष्टक जब हम हल करते हैं यानी हटाते हैं
तो कोष्टक से पहले माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1 माइनस एक्स और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ से भी x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, कोष्टक हट जाएंगे, यहाँ से x प्लस का x माइनस का कट गया, यहाँ से 1 और 2 3 हो गए, माइनस एक्स बटे 3 ये कट गया है 1/2। x की वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर ले जाएं तो 3 माइनस एक्स बराबर 3/2। x माइनस का है, इसको इधर ले जाएं, 3 माइनस 3/2 बराबर x। 3 दूनी 6 में से 3 घटा दें, 3 बचेंगे तो 3/2 बराबर x। तो ये x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये वैल्यू हमारी पहले ही ऑप्शन में है 3/2, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 7वां प्रश्न है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD इट्स डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O बिंदु पर इसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। इफ OB बराबर 4.5 सेंटीमीटर एंड AC इज द 5 सेंटीमीटर मोर देन BD देन OA कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो पहले देख लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसमें क्या दिया गया है, और ये समझ लें कि ये जो होंगे AC और ये होंगे BD, ये होंगे हमारे डायगोनल, और ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर यानी बाइसेक्ट करते हैं। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, O है। अब इसमें दिया गया है OB दिया है 4.5, तो ये है हमारा OB, ये है 4.5। अब ये आधा आधा बांट रहा है तो 4.5 ये होगी, 4.5 ये होगी, तो BD जो डायगोनल होगा वो होगा 4 4 8 और 1 9 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात ये कही जा रही है इस प्रश्न में, AC जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर मोर देन BD से, तो BD से AC 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो AC कितना होगा, BD हमारा 9 है तो AC इससे 5 अधिक है यानी 9 + 5, तो ये जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब जो दूरी निकलवाई है OA की दूरी निकलवाई है, OA ये निकलवाई है, AC टोटल है 14, तो ये हमारा आधा आधा बांट देता है, तो OA कितना हो जाएगा, 14 का आधा, 14/2 यानी 2 7 14 यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में 3x पे 3 पे घात x 3 पे घात x 3 पे घात प्लस प्लस में बराबर 729, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उस x की वैल्यू जो आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, तब हमारे ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कर रहा है। तो ये है हमारे, तो ये हमारा 3x हमें पता नहीं इसकी वैल्यू, तो एक ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये वैल्यू बराबर है क्योंकि ये, तो ये हो जाएंगे 3 × 3x बराबर 729। 3 से डिवाइड कर दें इसको, तो 3x बराबर 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9। इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो ये फैक्टर आएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, 3 पे घात 5। अब x बेस सेम आ गया है तो इसकी पावर भी समान होंगी यानी सेम होंगी, तो x बराबर 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, दोनों को वर्ग कर दे तो x का वर्ग 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो यही होगा x स्क्वायर की वैल्यू। तो इसमें देखें आंसर सी में है 25, तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द नेट डिक्रीज परसेंट इज। तो कोई नंबर है, हमें नंबर पता नहीं है, अगर उसको 10% बढ़ा दें और उसके बाद 10% घटाएं तो नेट जो डिक्रीशन होगा वो कितना होगा, यानी कुल। तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो आसानी के लिए हम नंबर मान लेते हैं 100 कोई नंबर है, इसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% बढ़ने के बाद कितना आ गया, 110 हो जाएगा। अब 110 का फिर डिक्रीज किया हमने, तो 110 से डिक्रीज किया हमने 10%, तो कितना कम होगा, 11। तो 110 में से 11 घटा दिए तो डिक्रीज कितना हुआ, 110 माइनस 11, ये हो गया 99। हमारा टोटल नंबर पहले था 100, अब रह गया है 99, तो कितना कम हुआ, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 99 बराबर 1। तो ये डिक्रीशन हुआ है 100 में, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 1%। तो इसमें सी में है 1%, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर डू 2:3 if its volume is 12,936 semi-cube, then total surface area of the cylinder। तो हमारे पास रेडियस और हाइट में रेशियो दिया गया है, रेडियस r मान लेते हैं, हाइट h मान लें, तो ये रेशियो होगा 2:3। यहाँ से r अपॉन h इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालें तो r बराबर आ जाएगी 2h/3। अब वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h, ये बराबर दिया गया है 12,936। यहाँ से 22/7 पाई की वैल्यू। अब हम r की वैल्यू आ जाते हैं, ये हो जाता है 2h/3 का स्क्वायर इंटू h बराबर 12,936। यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा h का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 4/9 h स्क्वायर और ये h बराबर 12,936। ये हो जाएगा h का क्यूब, ये 7 और 9 ऐसे गुणा में आ जाएंगे और ये अपॉन में आ जाएगा। अब ये 4 से अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये कट गया है। 2 से और कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया हमारा 9 गुणा 7/11। 11 से फिर कट सकता है, 11 कम 11, 5, 11 चौक 44 और यहाँ से 11 सत्ते 77, 9 गुणा 7। इसको हम गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि ये h³ आ रहा है। गुणनखंड करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 निम 27, 7 और 7, ये आ गया हमारे 3, और ये 9 को भी कर सकते हैं, 3 गुणा 3, 7 ये है और 7 और 7 ये आ गए हैं। इससे हमारी h की वैल्यू आ जाती है, क्यूब रूट ले रहे हैं तो ये 1
जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, 3 गुणा 7, तो h आ गई है 7 या 21। r है हमारी 2h/3, तो 2 गुणा 21/3, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, r बराबर आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये होता है हमारा 2πr h और 2πr स्क्वायर। यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस r ये बचेगा। ये वैल्यू लिखा था 2, 22/7, r की वैल्यू 14, h 21 और r 14, 7 दूनी 14, 44 दूनी 88, और 14 और 21 35, इनसे मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जो आंसर आएगा 8 पंजे 40, 8 3 24, 4 28, तो ये आ जाएगा 0 8 0 30 3080 सेमी स्क्वायर। तो इसमें आंसर 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न दिया है द वैल्यू ऑफ एक्स ए एक्स बी एक्स टू द पावर बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ भी पावर में ही होंगी क्योंकि आगे भी पावर में दिए गए, तो एच पावर ए अपॉन एच पावर बी, और इस पे पावर है ए प्लस बी। इस तरीके से एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी है, इस पर पी प्लस सी की पावर है, एक्स अपॉन एच पावर सी अपॉन एक्स पावर ए, और इस सब पर है सी प्लस ए की पावर, किसके बराबर होगा ये हमें निकालना है। तो ये हमें पोजीशन दी गई है, तो देखें ये अपॉन में है, तो बेस अगर समान है तो फिर इसकी पावर माइनस हो जाती है, अगर ये अपॉन में है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और इस पे पावर ए प्लस बी है, इंटू ऐसे ही एक्स पावर बी माइनस सी हो जाएगा, और इस पे पावर बी प्लस सी, और ऐसे ही सी माइनस ए हो जाएगा, एक्स टू द पावर सी माइनस ए पे सी प्लस ए की पावर। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो एक्स टू द पावर आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये भी एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर बेस हमारा समान है और ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर भी क्या होगा, जुड़ जाएगी। तो एक्स टू द पावर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स टू द पावर 0 आया है, और किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर आ गई है, तो फिर ए ऑप्शन में ही है 1, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो ये 12वां प्रश्न है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 के बराबर है, तो वैल्यू हमें निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की। इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये है हमारा v, ये बराबर हो गया 4। x से x कट गया, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 बराबर 4 है, 2 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर
प्लस 1/² बराबर 2। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई है। तो 2 जो है वो हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ही सही है। ये प्रश्न है 10% ऑफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ 500। तो 500 का 20%, उसका 15%, उसका 10%। तो देखते हैं 500 का 20%, 20/100, और इसका 15%, 15/100, और इस सब का 10%, तो ये हो जाएगा 10/100। अब इसको सॉल्व करना है। एक 0 तो इससे 0 से कट गया, और ये दूसरा 0 इस 0 से कट गया, ये दोनों 0 इससे कट गए। 15 पंजे 75, दूनी 150 बटे 100, ये वाले एक 0 से एक 0 कट गया, 10 से 10 का भाग दें तो 1.5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1.5 आया है। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है 1.50। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमें याद रखना है। तो सीधा सीधा इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4, 6, 7, देन, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 4, 6, 7 हो, तब वो कैसा एंगल होगा? यानी ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल होगा, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा? तो इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेशियो दिया गया है उसी हिसाब से हमने एक्स एक गुणक लेकर यानी फैक्टर लेकर भुजाएं यानी उसकी साइड्स मान लेते हैं। तो पहली साइड हो जाएगी 4x, दूसरी 6x मान लेते हैं, तीसरी 7x। अब अगर सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, दो बाकी भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, यानी 4x का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हम निकाल के 7x स्क्वायर, इसका हम कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारा 16x स्क्वायर और 36x स्क्वायर, और ये हो गया 49x स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 52x स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है 49x स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तब हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये बड़ा है यानी ये छोटा है तो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो छोटा है, तो ये बड़ा है, यानी दो भुजा, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ा है, तो फिर ये एंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देख रहे हैं बी ऑप्शन में दिया गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो बी ऑप्शन हमारा सही है।